नमस्कार दोस्तों। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आए हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं आदेश दे देती आरबीआई को कि गरीबों में पैसा बांटो, बोरी बोरी पैसा छापो, गरीबों में बांटो, या फिर बैंकों में ट्रांसफर करो, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख करोड़ क्यों नहीं ट्रांसफर? नंबर ही तो है, नंबर लिखो और ट्रांसफर कर दो। क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी या फिर महंगाई बढ़ जाएगी? जब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का सोना गिरवी रखा था तो क्या वो बेइज्जती की बात थी? जो नोट हम लोग आजकल यूज करते हैं, क्या वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब एक आसान और दिलचस्प तरीके से खोजने की कोशिश करेंगे। अंश अनबायस्ड आपको वादा करता है कि YouTube पे इससे आसान तरीके से करेंसी से रिलेटेड सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। सोचिए एक दिन आरबीआई डिसाइड कर ले कि सभी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना है, तो एक बार क्या होगा? सबको लगेगा कि सपना पूरा हो गया, सपना सच हो गया, हम अमीर हो गए। लेकिन उसके आगे क्या होगा? क्या उस पैसे की कीमत रह जाएगी? अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन उतना ही रहे तो इसका रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन। पैसा तो बढ़ गया पर चीजें वही हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। रिजल्ट, चीजें महंगी होती जाएंगी। जैसे अगर 1 किलो चावल का दाम आज 50 रुपये है, इन्फ्लेशन के बाद वो 100, 200, 300 तक पहुंच सकता है। आखिर में पैसे का वैल्यू गिर जाता है और गरीबी खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। हर किसी के पास पैसा तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे बैलून में ज्यादा हवा भरने से बैलून फट जाता है, उसी तरीके से गुड्स और सर्विसेज से ज्यादा करेंसी को प्रिंट करना हमारे इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकती है। आखिर जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री की इकोनॉमी परफॉर्मेंस का एक इम्पॉर्टेंट मेजर है। जीडीपी में प्राइवेट और पब्लिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल होते हैं। अगर आरबीआई को नए नोट्स प्रिंट करने हैं तो जीडीपी के हिसाब से कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर जीडीपी स्टेबल है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो नए नोट्स प्रिंट करना सेफ है। लेकिन अगर जीडीपी स्टेबल नहीं है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो नए नोट्स प्रिंट करना इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा सकती है। क्या आपने कभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में सुना है? अगर आरबीआई को नए नोट्स प्रिंट करने हैं तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई को इंश्योर करना पड़ेगा कि नोट छापने के लिए उसके पास कम से कम 200 करोड़ का बैकअप हो, तभी वो नए नोट्स प्रिंट कर सकता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन रिजर्व करेंसीज के रूप में स्टोर हो। यही सिस्टम इंश्योर करता है कि उस नोट के पीछे कोई बैकअप है और यही इंश्योर करता है कि लोगों का भरोसा भी बना रहे। इसी बीच हमको एक बात याद आई, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बटन है लाल कलर का, दबाना ना भूलें। 1991 में भारत एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम थे कि सिर्फ 10 से 15 दिन तक का ही इंपोर्ट किया जा सकता था। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के, उन्होंने एक बोल्ड और हिस्टोरिकल फैसला लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया ताकि फॉरेन रिजर्व को सिक्योर किया जा सके। भारत के 67 टन सोने को इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को बढ़ाया जा सके। देश में क्यों नहीं छपा पैसा? जब ये सवाल उठता है कि गोल्ड गिरवी रखने के बजाय इंडिया में ही नए नोट क्यों नहीं छाप दिए गए, इसका जवाब सिंपल है, इन्फ्लेशन का डर। अगर आरबीआई सिर्फ नए नोट्स प्रिंट करके इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करता तो इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो जाता, करेंसी का वैल्यू गिरता और इंपोर्ट्स जो फॉरेन करेंसीज में होते हैं और महंगे हो जाते। ट्रस्ट का सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होती है। अगर भारत सिर्फ नए नोट छापता तो वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही चल सकते थे। फॉरेन क्रिएटर्स और ट्रेडर्स नए छपे हुए नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेरी लिक्विडिटी से सॉल्व नहीं होती। मनमोहन सिंह ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को इम्पोर्टेंस दी, जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एफडीआई का इन्विटेशन और ट्रेड बैरियर्स को कम करना। इस काम और रिफॉर्म से भारत एक नए इकोनॉमिक ग्रोथ फेज में गया जो आज भी दिखाई देता है। क्या फटे हुए नोट चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। अगर जैसे कि उनके सीरियल नंबर या कुछ जरूरी एलिमेंट्स उनके नहीं मिटे हुए हैं या वहाँ से नहीं पार्ट गायब है तो आपके फटे हुए नोट भी चल सकते हैं आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आरबीआई ने सख्त गाइडलाइन दिया हुआ है कि फटे हुए नोट भी चल सकते हैं, उनको एक्सचेंज किया जा सकता है। आपको सिर्फ
बैंक जाना होगा और वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, आपको नए नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और बताएं क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि हम अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें।